नमस्कार दोस्तों हम शेख चिल्ली की बेवकूफ़ी भरी बातों को लेकर, उसके ख्याली पुलावों को लेकर और उसके काम करने के तरीके को लेकर, उसके सोचने के तरीके को लेकर कहानियाँ बनाते और सुनाते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ, शेख चिल्ली की किसी काबिलियत को देखते हुए झज्जर के नवाब ने, जिनका नाम शेख फारूक था, उसने शेख चिल्ली को अपने यहाँ नौकरी दे दी। शेख चिल्ली बड़ी ईमानदारी के साथ नवाब साहब के यहाँ पर काम करने लगा। नवाब साहब को एक दिन शेर का शिकार करने की इच्छा हुई, तो फिर उसके लिए महल में तैयारियां शुरू हो गई। इसके लिए कुछ वस्तुओं का इंतजाम करने के लिए शेख चिल्ली को भी काम पर लगाया गया, क्योंकि नवाब साहब काफ़ी लोगों के साथ जा रहे थे। शेर का शिकार था और एक दो दिन जंगल में रहने वाले थे, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ों की, काफ़ी तैयारी की आवश्यकता थी, काफ़ी सामान की आवश्यकता थी। तो शेख चिल्ली को भी सामान की व्यवस्था में लगाया गया था। तो उसी दौरान शेख चिल्ली के मन में हुआ, क्यों ना वह भी शिकार पर जाए। उसने अपनी इच्छा नवाब साहब को बतला दी कि वह भी शिकार पर जाना चाहता है। इस पर नवाब साहब ने उसे तुरंत मना कर दिया। बोले, अरे शेख चिल्ली, कभी चूहा भी मारा है जो शेर का शिकार करोगे? नवाब साहब की यह बात सुनकर बड़ी दुखी आवाज में शेख चिल्ली बोला, नवाब साहब, आप मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका तो दीजिए। शेख चिल्ली ने थोड़ा जिद की तो नवाब साहब तैयार हो गए। उसे एक बंदूक दे दी और कहा, तुम भी चलो, लेकिन साथ में एक हिदायत भी दे दी, मेरे आसपास ही रहना, यह जंगल है, तुम पहली बार जा रहे हो। शेख चिल्ली ने कहा, जी हजूर, जैसा आप चाहें। नवाब साहब के साथ शिकारियों का दल जंगल पहुंच गया। शेर को फंसाने के लिए एक बकरी पेड़ पर बांध दी गई और उससे कुछ दूरी पर सभी शिकारी नवाब साहब के साथ छिपकर शेर का इंतजार करने लगे। साथ में शेख चिल्ली भी था, पहली बार आया था। सभी लोग लगभग 3 घंटे छुपकर खड़े रहे। एक ही जगह पर खड़े खड़े शेख चिल्ली परेशान हो गया और चिल्लाकर बोला, यह शेर कब आएगा? अभी तक आया क्यों नहीं? क्या उसे नवाब साहब का डर नहीं है? इस पर सभी मुस्कुरा दिए और एक शिकारी ने उसे चुप करते हुए कहा, चुप हो जाओ वरना तुम सारा खेल बिगाड़ दो। इधर शेर को भी बकरी की गंध मिल गई, वह उस तरफ आने लगा, लेकिन इत्तेफाक से शेर की नज़र बकरी से पहले नवाब साहब पर पड़ गई और वह नवाब साहब को देखते ही उनकी तरफ झपट्टा मारने के लिए दौड़ा। तभी शेख चिल्ली ने बड़ी बहादुरी का परिचय देते हुए एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। वह तुरंत शेख साहब के सामने आकर खड़ा हो गया और शेर के नीचे आ गया। क्योंकि शेर का ध्यान तो नवाब साहब की तरफ था, तो वह शेख चिल्ली को देख ही नहीं पाया। शेख चिल्ली के पास जो बंदूक थी उसके आगे चाकू लगा था। जैसे ही शेख चिल्ली शेर के नीचे आया तो उसके गले में वह चाकू धंस गया और तभी बंदूक की गोली भी चल गई और शेर मर गया। शेख चिल्ली ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए नवाब साहब की जान बचा ली। सभी शिकारियों ने और नवाब साहब ने उसकी बहुत तारीफ की, जिसे सुनकर शेख चिल्ली काफ़ी प्रसन्न भी हुआ। अब सभी लोग शिकार करके वापस आ गए। पूरे शहर में शेख चिल्ली की बहादुरी के चर्चे होने लगे। शेख चिल्ली के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया गया। उस भोज में शेख चिल्ली से अपनी कहानी कहने के लिए कहा गया, क्योंकि सब लोग सुनना चाहते थे कि एक अनाड़ी से शेख चिल्ली ने कैसे बहादुरी दिखाते हुए राजा साहब की, अर्थात नवाब साहब की जान बचाई। पहले तो शेख चिल्ली खड़ा नहीं होना चाहता था, कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन जब सबने जोर दिया तो वह खड़ा हो गया और उसने खड़ा होकर सबसे पहले एक ही बात पूछी कि मैं सबसे पहले यह जानना चाहता हूँ कि शेर के आगे मुझे धक्का किसने दिया। इस पर सभी लोग वहाँ हंसने लगे, क्योंकि शेख चिल्ली मजाक करता था, तो उन्होंने इसे शेख चिल्ली का मजाक समझा। लेकिन वास्तविकता यही थी कि शेख चिल्ली यह बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वहाँ क्या हुआ, शेर कैसे मरा, वह शेर के नीचे कैसे आया, बंदूक कब चली। लेकिन कुछ भी हो, एक शेर का शिकार और नवाब साहब की जान बचाने का श्रेय शेख चिल्ली के पास था और इसे एक अनुभव हुआ था। उसके मन का डर काफ़ी हद तक निकल गया था और आगे चलकर वह एक बड़ा प्रसिद्ध शिकारी बना। तो दोस्तों, यह थी शेख चिल्ली की एक कहानी, जो उम्मीद है कि आपको ज़रूर गुदगुदाएगी, आपके बच्चों को गुदगुदाएगी। आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।